जावो ही फिर मिलही बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी, बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई। बाद में अब बाद में नहीं, अभी करना होगा। आप उठ गए? हाँ, कब का उठ गया? उठ गए थे तो पूजा में आ जाते। बाबूजी भी पूछ रहे थे। कैसे आता? बहुत बिजी था। क्या कर रहे थे? ये कपड़े, ये सब आपने किया? मैंने आपसे कहा था ना कि बाद में सब कर दूंगा। थैंक। वो तो मुझे सुबह पूजा के लिए लेट हो गया था, तो मैंने सोचा आकर समेट लूंगी। अरे अच्छा किया है। थैंक यू। अब मैं फ्रेश हो लेता हूँ। बाद में। अच्छा नैतिक बताइए ना, आज मैं क्या पहनूं? वही जो मैं आपके लिए खरीद के लाने वाला हूँ। रियली? हे भगवान, ये सब किसने निकलवा दिया है? छोटी ने ये सब क्यों निकलवा दिया? छोटी क्या कर रही है? दीदी, अरे ये सब क्या है? तो क्या ये सब तूने नहीं निकलवाया है? नहीं तो मुझे लगा कि तूने निकलवाया है। तो फिर रसोई में चल के देखते। सविता जी? ये सब क्या है? सफाई कर रही हूँ। अभी रविवार को ही रसोई की सफाई की है। फिर से पहले बता देती। जब तक मैं अपने हाथ से एक एक कोना साफ ना कर लूं, मुझे तसल्ली नहीं होती है। लेकिन हमारी रसोई तो साफ रहती है हमेशा। रसोई तो बहुत साफ है, लेकिन मुझे सफाई करने की बहुत बुरी आदत है। इसीलिए तो मुझे छुपी हुई धूल दिख जाती है। आप चिंता मत करिए, मैं 2 मिनट में सारे बर्तन लगा दूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन सविता परेशानी इस बात की है कि सबके दफ्तर जाने का समय हो रहा है और अभी तक नाश्ता नहीं बना है। ये सब कैसे होगा? नाश्ता तो मैंने कब का बनाकर मेज पर लगा दिया है। क्या? हाँ हाँ। चल छोटी। अरे अब जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। देखते हैं हम आगे क्या। ये सही नहीं मामा जी। अरे वाह, आज तो बहुत जल्दी नाश्ता लग गया।
विशंबर, बेटा क्या बात है? माँ, वो जिंदल साहब के मैनेजर का फोन आया था। कह रहा था कि अब वो हमारे साथ आगे काम नहीं करेंगे। एक होटल का प्रोजेक्ट था जिस पर हम साथ काम कर रहे थे। मुझे लगता है उन लोगों को बहुत बुरा लग गया। सारा काम बीच में ही रुक जाएगा और बाबूजी अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। शौर्य बेटा, हमें इस बात की चिंता नहीं है कि काम पर असर होगा, बल्कि इस बात की है कि सालों से बनाया गया रिश्ता बिगड़ गया। बेटा, रिश्ता बनाने में बहुत समय लग जाता है, पर टूटने में पल भर भी नहीं लगता। बेटा, इस बात को अपने दिल में मत रखो। चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होगा, और फिर इसमें तुम्हारी अपनी कोई भूल नहीं है। समय रहते उन्हें भी एहसास हो जाएगा। हाँ हाँ, कह दूंगा, तारी भाभी से भी कह दूंगा। अच्छा अच्छा, मदन लाल कह रहे हो है भाभी के हाथ का बना हलवा खाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हलवा भी बना दूंगी। लेकिन कैसे है मदन भाई साहब, कितने दिनों के बाद खबर मिली है। अच्छा है, सबने याद कर रहे हो है। अच्छा सुन, तने तो पता ही है खान का शौकीन है, सब कुछ अच्छे से कर दीजो। जी, परिवार भी आएगा उनके साथ? ना, अपनी पत्नी के साथ आयो है, दोनों आवेंगे। पिताजी चले? हाँ। माँ, आज शाम को हमें पार्टी में जाना है, तो आप हमारे लिए खाना मत बनाइएगा। मुन्ना, आज शाम को बेटा दादाजी के बहुत अच्छे दोस्त आ रहे हैं खाने पर। तुम्हारी तो आज घर में जरूरत पड़ेगी। अब ठीक है माँ, हम नहीं जाएंगे। माँ, वैसे आप लोग तो होंगे ना उन्हें देखने के लिए। हमने वैसे भी वहां पर कह दिया कि हम आ रहे हैं। आज तो संगीत है ना, ब्याह तो कल है। तुम लोग कल चले जाओ, तेरा भी उनसे मिलना हो जाएगा। कोई बात नहीं है माँ, हम रुक जाएंगे। छोटी दुल्हन, जान दे इन दोनों ने। बहू के मायके का कार्यक्रम है, इन दोनों ने जाना चाहिए। ठीक है, जाओ तुम दोनों, हम लोग यहाँ संभाल लेंगे। थैंक यू दादाजी। टिफिन आप आज शाम को तैयार रहिएगा, आपके लिए कुछ खास लाने वाला हूँ। बहू, महाराज जी को गाजर घिसने के लिए कह दे। जी। हेलो बेटा, वो तुम दोनों पार्टी में जा रहे हो ना? वर्षा पूछ रही है। हाँ माँ, हम आ रहे हैं, और उससे कहना कि अच्छा ठीक है, दोनों जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे लग रहा था कि कहीं अक्षरा अपना प्लान ना बदल दे, लेकिन अब हम सब साथ में जाएंगे। तुम्हें तो डर था, लेकिन तुम्हारी सासू माँ की चिंता बड़ी हुई थी कि अगर वहाँ सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो अक्षरा आ नहीं पाएगी। सच माँ, ये सुनकर कि दोनों जा रहे हैं, मन को बहुत तसल्ली हो रही। बड़ी बहू, वहाँ सब समझदार हैं। रश्मि के मना करने पर उन्हें दुख तो जरूर हुआ होगा, पर वो अपनी बच्ची की भावनाओं को समझेंगे। मैं भी सोच लेती हूँ कि मैं क्या पहनूंगी। पहले मेरी बात सुन। देख बेटा, वहां पर नाच गाना होगा, तू अपना ध्यान रखना, समझी? दीदी, वहाँ अक्षरा होगी, शौर्य तो होगा ही, सब उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे।
वो तो जानती हूँ छोटी, पर बच्चे तो बच्चे ही है ना। माँ, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी। बिल्कुल आराम से जाओ। बड़ी बा। पता नहीं नैतिक को मेरे लिए कुछ लाना याद रहेगा भी या नहीं। लाइए माँ, मैं कर देती हूँ, आप ये देखिए। भाभी माँ, इसमें जीरे का छौंक भी लगेगा ना? हाँ हाँ, हलवा बनने में बहुत समय लगेगा छोटी दुल्हन। मदन भाई साहब को मीठा इतना पसंद है कि सुबह के नाश्ते की शुरुआत मीठे से हो जाती है। काजू बादाम तो तुमने इतनी जल्दी काट दिए बेटा। लाओ मसाला दो, ये लीजिए माँ। वर्षा। हाँ वर्षा, बोल। पता है अक्षरा, माँ ने मुझे भी जाने के लिए हाँ कह दिया है। अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है, जाना ही चाहिए। अच्छा चल, अभी मैं रखती हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। हाँ चल, बाय। चल ठीक है, बाय। अक्षरा बेटा, दही फेंट दो, फिर मसाला डाल के अभी से ही फ्रिज में रख देंगे। जी। नमक मत डालना, वो बाद में पड़ेगा। जी। बात कर लो बेटा, लाओ ये मैं कर देती हूँ। हेलो, बोलिए माँ। हाँ अक्षरा, सुन बेटा, मैं क्या सोच रही हूँ, वो कुंदन वाला हार वर्षा के हाथ भेज दो, तेरी नीली साड़ी के साथ बहुत जचेगा। नहीं नहीं माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बड़ी माँ, आप अक्षरा दीदी से बात कर रही हैं? मुझे भी दीजिए ना, मुझे भी बात करनी है। अक्षरा बेटा, जरा अंशु से बात कर। हेलो अक्षरा दीदी, आप फंक्शन के बाद घर आ रही है ना? नहीं नहीं, आज नहीं आ सकती हूँ। दीदी प्लीज आ जाइए ना, मुझे आपको मेरी नई ड्राइंग दिखानी है, प्लीज दीदी। अरे तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मैं आऊंगी ना, आज घर में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी आना है। अच्छा चलो, अभी मैं काम कर रही हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके ठीक है दीदी, बाय बाय। अक्षरा, तुम जाओ बेटा, तैयार हो जाओ, तुम्हें देर हो रही हो। नहीं नहीं माँ, मैं ये कर लेती हूँ। नहीं, तुम जाओ, ये हम कर लेंगे। माँ अभी बहुत टाइम है। बहू हम देख लेंगे, बस जाते हुए महाराज जी को भेज देना, तब तक मैं सब्जियां काटूंगी। जा। भाभी माँ, इसके बाद चावल भिगो दूं पुलाव के लिए? हाँ हाँ, और पुलाव तू ही बना दे। जी। जोश में आकर मैंने माँ से कह तो दिया है कि मैं जाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं जाना चाहिए। अरे वर्षा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? माँ तो कह रही थी तुम तैयार हो रही हो। शौर्य, मैंने माँ से जाने के लिए कह तो दिया है, लेकिन उन्हें बहुत बुरा लगा होगा, उन्हें मेरी फिक्र रहेगी। नहीं रहेगी। अगर तू मुझसे वादा करेगी कि तू अपना अच्छे से ध्यान रखेगी, तो मुझे क्यों फिक्र होगी तेरी? देख बेटा, मैं तो यही चाहती हूँ कि तू खूब खुश रहे, सबके साथ हंसे बोले, सबसे मिले। थैंक यू माँ। अच्छा दिखा दो, कौन सी साड़ी पहनने वाली है? हाँ, ये पहन ले, बहुत खेलेगी तुझ पर। अरे वाह माँ, मुझे भी यही पसंद आई थी। हाँ। ले, चल तैयार हो जा। जी। और जूस पी लेना। हे माँ। पता है शौर्य, पूरे 10 दिनों बाद मैं घर से बाहर निकलूंगी, बहुत मजा आएगा। अपर्णा, सोनिया सब होंगे वहाँ। हाँ बाबा, ठीक है, लेकिन जरा आराम से। हाँ ठीक है, अब मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, वहाँ अक्षरा भी तैयार हो गई होगी। नैतिक क्यों नहीं आए अब तक? अक्षरा, लो बेटा, मुन्ना के कपड़े इस्त्री हो गए, लाइए। तैयार नहीं हुई अब तक? माँ बस हो ही रही थी, सोच रही थी कि क्या पहनूं, समझ ही नहीं आ रहा। बेटा ये वाली देखो,
बहुत प्यारी है, ये पहन लो। ये ठीक है। हाँ, यही पहन लेती हूँ। नैतिक तो आई नहीं। अरे आप इतनी देर आपने कहाँ लगा दी नैतिक? भैया अच्छी चीज ढूंढने में वक्त तो लगता ही है। कैसा है? ये तो सूट है। हाँ तो अब नैतिक, अब मैं सूट कहाँ पहनती हूँ? सूट से प्रॉब्लम है या फिर रंग से? क्यों, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी रंग से? आपको एक बात पता है? क्या? लाल रंग मेरा फेवरेट नहीं रहा। लेकिन मैं इसे फिर भी नहीं पहनूंगी। क्यों? बहुत अच्छा लगेगा आप पे, तो और अच्छा लगेगा। नैतिक, अब मैं सूट कहाँ पहनती हूँ? आज पहन लीजिए ना। नहीं, घर में सबको अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी ये देखिए ना, कितनी प्यारी साड़ी है, यही पहन लेती हूँ, बहुत अच्छी लगेगी। हाँ। अक्षर, क्या अम्मा जैसी बातें कर रही हैं? हर वक्त साड़ी साड़ी, एक दिन सूट पहनेंगी तो क्या आफत आ जाएगी? नैतिक, अच्छा नहीं लगेगा। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा सूट है। हाँ, लेकिन किसी को पहनना ही नहीं है। आप लाए? भाभी के लिए? हाँ रश्मि। क्यों भाभी, क्यों नहीं पहना? शादी के पहले तो आप पहनती थी ना, पहन लीजिए। नहीं रश्मि, तब की बात अलग थी, अभी शायद माँ को भी अच्छा ना लगे। तो ये डर है। ठीक है, ऐसा करते हैं, जब आप लोग जाएंगे तो देखिएगा कि माँ नीचे ना हो, और जब तक आप लोग आएंगे माँ तो सो चुकी होगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे छुप छुप कर नहीं, ठीक नहीं है ये। चाहे मुझे बुरा लग जाए। और क्या भाभी, दादा कितने मन से लाए हैं, पहन लीजिए ना, देखिए कितना अच्छा डिजाइन है। अब पहन भी लीजिए, मैं कह रहा हूँ ना। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। भाभी जल्दी से आप रेडी हो जाइए। लेकिन इसे पहन के निकलूंगी कैसे? इसके साथ तो मेरी हैवी ज्वेलरी भी नहीं जाएगी। रश्मि से ही कुछ ले लेती हूँ। हाँ। भाभी माँ, खाना तो तैयार ही है, मैं डिनर सेट निकाल दूं क्या? अरे पर वो नया सेट मैंने कहीं देखा नहीं छोटी दुल्हन। अक्षरा से कहा तो था, वो धोके रख देगी। देखती हूँ। कहाँ रख दिया उसने? कहीं बाहर तो नहीं रख दिया? हाँ, अलमारी में देख लो, या फिर तुम्हारे कमरे में होगा छोटी दुल्हन। जी अभी आई। भाभी ये अच्छे लगेंगे, और इसके साथ कड़े भी पहन लेना। रश्मि, मैं कैसे जाऊंगी? मेहमान आने वाले हैं, माँ और भाभी माँ भी नीचे तैयारियों में लगे हैं। भाभी जब आप जाएंगी ना तो माँ और भाभी माँ भी चले जाएंगे। मतलब? अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए ना, फिर मैं बताती हूँ। अक्षरा, सूट? अच्छा है, मुन्ना लाया होगा। बहू के लिए साड़ी लाया होगा, तो सोचा होगा बहन के लिए सूट ले जाऊं। चलो अच्छा है, ध्यान रखने लगा है। बहू कहाँ रह गई? डिनर सेट मिल गया छोटी दुल्हन? नहीं भाभी माँ, मेरे कमरे में भी नहीं है। अरे मिल गो भाभी माँ, अलमारी में अंदर रखवा दो। इसे बाहर रख दीजिएगा, हम आते हैं। ठीक है भाभी माँ, हम निकालते हैं। रश्मि, तू कहाँ थी? मिठाई ले आई? नहीं माँ, अभी कहाँ, मैं तो भाभी से पूछ रही थी कि दुकान कहाँ है। हमेशा उनके साथ जाती हूँ ना। रश्मि बेटा, मेहमान आते होंगे, सोचा था उदयपुर की खास मावा कचौरी खिलाएंगे, लेकिन ये तो घर में ही घूम रही है। अच्छा सुन, जो बड़ा बाजार है उससे पहले। हाँ, अगर आपका काम हो गया हो तो आप चलिए ना। हाँ छोटी दुल्हन, तू जा इसके साथ। इसे समझ कहाँ है, कहीं खराब मिठाई आई तो। जी लेकिन भाभी माँ आप भी चलिए, उनके लिए अगर और कुछ देखना होगा तो टॉफी वगैरह देख लेना। समय कहाँ है भाभी माँ? हाँ, हम जल्दी जाएंगे और जल्दी से आ जाएंगे। ड्राइवर भी है और उनके आने में तो बहुत वक्त है। चलिए ना। चल साथ चलते। अब यहाँ का तो सारा हो ही गया है,
चल 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 बेटा। हेलो भाभी, मैं माँ और भाभी माँ के साथ मार्केट जा रही हूँ मिठाई लेने। वो झुमके मेरे कमरे से ले लीजिए। थैंक्स। तेरे कौन से झुमके? माँ वो भाभी को मेरे झुमके ट्राई करने थे। चलिए ना बताती हूँ, जल्दी आना भी है ना। हाँ हाँ चलो चलो। वाह